नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता आज दीनदयाल मंडल मनासा के प्रचार दौरे पर है। 20 गांवों का दौरा करेंगे। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। 20 गांवों का दौरा कर रहे हैं। मनासा के विकास को लेकर अपने प्रचार में क्या खास बातें रही? देखिए, सबसे पहली बात है कि मनासा में जो यहाँ के नागरिकों को चाहिए था, खेतों में पानी और घरों में पीने के लिए पानी, हम आश्वस्त हैं कि हम जनता की इस मांग को पूरा करा पाने में सफल हुए हैं और जितना जल्दी होगा ये जो कमी थी इस क्षेत्र में वो पूर्ति होगी, क्योंकि खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और उसी पर यहाँ की निर्भरता है। यहाँ पर अफीम किसान भी काफ़ी तादाद में हैं, इनके लिए आपके प्रयास क्या कहते हैं? देखिए, हमने एक बात है कि जब मैं प्रारंभ में सांसद बना था उस दिन 13,500 के लगभग अफीम पट्टे थे और मैंने लगातार कोशिश किया कि अफीम पोस्तेदाने के रेट भी अच्छे मिल जाएं और कानूनी बाधाओं को सामान्य और सरल करते हुए किसान को सुविधा मिल जाए। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 1,15,000 पट्टे हैं और किसानों की एक बड़ी मांग थी कि 96 के बाद के लोगों को लाइसेंस मिले, तो हम सरकार को ये समझा पाने में सफल हुए हैं कि 96 के बाद के किसानों को ऑपरेशनल पोजीशन में लाना चाहिए और उन सबको खेती करने के लिए लाइसेंस देना चाहिए। सर, रामगंज मंडी को लेकर रेल लाइन की एक मांग है सर, उसके लिए मैंने सर्वे उसका करवा दिया था। अब हमारी क्रमशः भारत के अंदर, देखिए, आज़ादी के 75 सालों में कोई रेल लाइन इन्होंने डाला नहीं, हमने डबल करवाया। ये तो अंग्रेजों का बिछाया हुआ रेल लाइन था या डॉक्टर पांडे साहब ने इसको ब्रॉडगेज करवाया था। स्टेशन 1860 के बने हुए, कांग्रेस अपने ढोल गले में टांग टांग के घूमती रही। वो तो मैंने जब अभी रिकॉर्ड निकलवाए तो पता पड़ा कि 1860 के बाद ईंट न लगाया इन्होंने, और इसीलिए हम इस बात में सफल हुए हैं कि नीमच से बड़ी सादड़ी, नीमच से सिंगोली, मंदसौर से सुहासरा और मंदसौर से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ये नई रेल लाइन पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि नीमच से हम रामगंज मंडी और जावरा से हम ताल की तरफ की 2 चीज़ें और आगे बढ़ाएंगे। सर, अभी आपका हाथ देख रहा था, काफ़ी जोड़े बंधे हुए रिश्तों के, मन्नत या बंधन का। नहीं, इसे हम ये कहेंगे श्रद्धा के डोरे हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं और ये हमारी परंपरा दुनिया के तमाम धर्मों के आने के पहले की है और इसीलिए परंपराएं ये कहती है कि लज्जा इसलिए बांधा जाता है कि हम किसी के सामने झुक गए हैं और हमने स्वीकार कर लिया है कि आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर रख दो, और उन्होंने भी मन बना लिया और उन्होंने मन बना लिया तो उन्होंने हमें श्रद्धा का लच्छा बांध दिया, तो हम उस बंधन में हैं। ऐसे ही मतदाताओं ने पिछली बार 8.5 लाख वोटों का लच्छा मुझे बांधा था, वो बंधा का बंधा रखा मैंने, तभी तो इतना विकास आया इस क्षेत्र में। जी सर, औषधि क्षेत्र है, औषधों की काफ़ी खेती होती है, किस तरह से यहाँ के विकास के लिए प्रयास करना है? औषधीय फसलें भी यहाँ बहुत होती है और यह निर्यात के लिए भी यहाँ के लोग उत्सुक हैं और निर्यात होता भी है। तो भविष्य में हम औषधि फसलों को प्रोसेस कराना, उन्हें निर्यात कराना, इसके लिए भारत सरकार से, राज्य सरकार से और प्रयास करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने बायोटेक्नोलॉजी पार्क इस क्षेत्र के लिए लाया ही है और उसके कारण भी इन फसलों को मदद मिलेगी। सर, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, क्या लग रहा है, रुझान कैसा आ रहा है? क्या चुनाव खस्ता जा रहा है? कांग्रेस जैसे कह रही बीजेपी? देखिए, एक बात है कि जो आप वहाँ के क्षेत्र के परसेंटेज की बात कर रहे हो उसमें बड़ी स्पष्ट बात है कि जो लोग कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग आए नहीं है मतदान करने के लिए। तो जब ऐसे लोग मतदान करने आए नहीं थे तो रुझान तो हमको यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि कोई कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा था। अभी तो प्रत्याशी इनके जो इंदौर के वो प्रत्याशी निकल लिए हैं, सूरत के प्रत्याशी निकल लिए हैं, ये लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। आप जैसा गरीब व्यक्ति भी चिंतित है कि विरासत टैक्स लगने पर, भारत में तो परंपरा है पिता अपनी कमाई अपने बच्चे को देता है, ये कोई इटली अमेरिका थोड़ी है साहब। अब ये विरासत टैक्स लगाएंगे,
यानी आपके पास 4 कमरे हैं तो 2 कमरे आप पहले सरकार को दे दो और वहाँ रोहिंग्या उसको बसा लो। ये कौन सा फार्मूला लेकर आ रहे हैं? और इसलिए कांग्रेस से लोग भयभीत हैं। ये नहीं चाहते लोग कि देश के बंटवारे हों, लोग नहीं चाहते कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए, लोग नहीं चाहते कि धारा 370 फिर से लगे, इसलिए बेचैनी है और कोई कांग्रेस को वोट करना भी नहीं चाहता। 13 मई भाजपा गई ऐसा कांग्रेस के प्रत्याशी नारा दे रहे हैं। कौन से वाले? दिलीप सिंह विजय। अरे साहब, वो उनको पता है ना कि राहुल गांधी आया था और मधुमक्खी का छत्ता इधर ही दौड़ा था। तो ध्यान है ना किसान आंदोलन में, तो किसान आंदोलन वाले हार्दिक पटेल जी जो है ना, वो इनके चक्कर में आ गए थे। अभी वो भाजपा के एमएलए हैं, इन्हें कुछ खबर नहीं है। गई आई की कहानियाँ ये नागदा में अच्छे से जानते हैं। नागदा में कौन कौन वांटेड थे, कौन कौन को पुलिस ढूंढ रही थी और कौन कौन से इनके रिश्ते हैं, ये जानते हैं। चुनाव है किसानों के कल्याण पर, चुनाव है युवाओं के कल्याण पर, चुनाव है महिलाओं को मूल धारा में लाने पर, और कांग्रेस इसमें फेल है। और इसलिए हम जानते हैं क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का चुनाव दोनों इस बात पर खड़ा है कि इन मुद्दों पर कौन काम करे। तो आखिरी सवाल है, आरक्षण का मुद्दा वापस से उठने लगा है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये कांग्रेस के पास कुछ नहीं होता है तो वो कभी रोहिंग्या ले आती है, कभी कोई से मुद्दे ले आती है। हम तो एक बात जानते हैं साहब, सबके साथ वो व्यवहार किया जाएगा जो आज़ादी के बाद से तय है। आरक्षण के मुद्दे पर हम कोई डिबेट नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक सबको समानता की बात देश चलेगा, सबका साथ, सबका विकास, इस कल्याण पर हम काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने और तत्कालीन सरकारों ने आरक्षण की जो व्यवस्थाएं बनाई है, वो व्यवस्थाएं उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं ने सम्मानजनक रखी है। हम उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं रखने वाले हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।